Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. And do you know which chapter is going on in your maths? Chapter number 5, right? And what is the name of chapter number 5? Shapes and designs. That we have completed half, understand? And today we are going to do page number 66. And do you know which topic is there on page number 66? This is tangram. What is this? Tangram. Now this is tangram. Do you know? आपने कभी ये नाम सुना है tangram? So the tangram is an old Chinese puzzle. From the pieces of the tangram, we can make many shapes of animals, people and things. So this is tangram. और ये देखो इसमें कैसे शेप से triangles, then squares, different types of, right? And this triangle, these are different. इसमें कोई शेप आपको ऐसे सेम नहीं लग रहा है. ये ट्राइंगल और ये दोनों आपको सेम लगेंगे. देखो ये दोनों सेम है, but these shapes are different. Understand? So at the back of the book, मैंने आपको लास्ट डे में बताया था कि हमारी जो बुक है ये मैथ्स टेक्स्ट बुक की, उसमें लास्ट पेज पे ऐसा वाला है, तो आपको वो कट करना है. एंड दिस सेट ऑफ 5 पीसेस इज कॉल्ड 5 पीस tangram. देखो इसमें कितने पीस है? 1 2 3 4 5. सो दिस इज कॉल्ड 5 पीस tangram, क्योंकि उसमें 5 टाइप्स के शेप है अलग अलग. तो आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में ऐसा शेप ड्रॉ करना है, फिर उसको कट करो. अंडरस्टैंड? नाउ सी, यूज दिस 5 पीसेस टू मेक द फॉलोइंग फिगर. फिर यहाँ पे आपको अलग अलग फिगर दी हुई है, तो आपको क्या करना है, इसको यूज करके, ये जो शेप है उसको यूज करके अलग अलग डक के शेप्स को ज्वाइन करके कुछ ऐसी फिगर्स बनानी है. तो आप ऐसी फिगर आपकी नोटबुक में बना सकते हो. देखो ये माउंटेन जैसा लग रहा है, ये कोई ऐसे बर्ड जैसा लग रहा है, राइट? ये ट्राइंगल है, फिर ये स्क्वायर है, फिर वापस ये ट्राइंगल है, फिर ये जो शेप है वो यहाँ पे है. आई बात समझ में? देखो ये जो बिग ट्राइंगल है उसको ऐसे रखा, फिर ये 2 स्मॉल ट्राइंगल को हमने ऐसे रख दिया, तो भी एक ट्राइंगल जैसा बन गया. और ये वाला, तो ये बहुत ही इजी है. ऐसा वाला शेप भी आप बना सकते हो, राइट? तो आपको क्या करना है, ऐसे 5 शेप का कट करके अलग अलग. अगर आपके पास व्हाइट पेपर हो तो भी चलेगा. इफ यू हैव कलर पेपर देन वेरी गुड. और अगर व्हाइट पेपर है तो क्या करो, आप उसमें कलर भी कर सकते हो. व्हाइट पेपर में पहले कट कर दो, बाद में कलर कर दो, तो भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा. और ऐसे शेप्स आपको ट्राई करने हैं बनाने की. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट. उसमें क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू यू हैव इन योर सेट. अब ये जो हमारा सेट है उसमें कितने ट्राइंगल्स है आप देख सकते हो. हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन योर सेट. हमारे जो यहाँ पे है वो कितने सेट्स है, 1 2 एंड 3. आई बात समझ में? हमारे पास कितने ट्राइंगल्स है, 3 ट्राइंगल्स है. ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का और ये 5 नंबर्स का, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज. क्या ये सारे साइज में इक्वल है? देखो ये ट्राइंगल नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 5, क्या सब इक्वल है? ऑल आर इक्वल. ये तीनों इक्वल है? नहीं, ये तीनों में से कोई भी मतलब तीनों इक्वल नहीं है. इसमें से हम बोल सकते हैं कि ये 2 नंबर का और ये 5 नंबर का इक्वल है, राइट? बट ये तीनों इक्वल नहीं है. सो दिस इज आवर आंसर. देयर आर 3 ट्राइंगल्स इन द सेट. नो, ऑल ऑफ देम आर नॉट इक्वल. तीनों इक्वल नहीं है. अब ये वाला देखो, यूज 2 स्मॉल ट्राइंगल. आपको क्या करना है, 2 स्मॉल ट्राइंगल. ये जो ट्राइंगल है दोनों, वो दोनों स्मॉल है, राइट? इन द tangram सेट टू गेट द फॉलोइंग शेप. अभी आपको 2 स्मॉल ट्राइंगल यूज करके ऐसी फिगर बनानी है. स्क्वायर बनाना है, फिर ऐसा ट्राइंगल बनाना है और ऐसा वाला शेप बनाना है. क्या आप बना सकते हो ऐसा? यस. तो आप सिर्फ इसको ज्वाइन करके ही बनाओ, राइट? आप ज्वाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा कट करके. सो आई हैव दिस tangram, 5 पीस tangram, जो मैंने बुक में पीछे जो दिया है ना उसमें से मैंने कट कर ली है. तो इसको भी हम क्या करेंगे, शेप वाइज कट करने वाले हैं, राइट? तो आपको क्या करना है, ऐसे अच्छे से इसको कट करो.
सभी शेप्स को, राइट। अगर आपको पीछे का पेज बुक का कट नहीं करना है तो आप क्या करो, उसको ड्रॉ भी कर सकते हो। ड्राइंग भी बहुत ही इजी है, वो भी मैं आपको बाद में सिखाऊंगी कि आपको अगर ड्रॉ करना है तो आप कैसे करो। बट देखो इसको परफेक्टली, ये लाइन है व्हाइट कलर की, तो यहाँ से परफेक्टली क्या करना है, इसको अच्छे से कट करना है। ओके, तो मैं ऐसे सारे शेप्स को कट करने वाली हूँ, राइट। नाउ सी दिस वे आई हैव कट ऑल दिस नंबर्स 1 2 3 4 एंड 5। अब आपके क्वेश्चन में क्या है, यूज 2 स्मॉल ट्राइंगल, राइट। तो 2 स्मॉल ट्राइंगल है, वो कौन से नंबर्स के होंगे, एक ये 2 नंबर का है, एक 5 नंबर्स का है। तो बाकी के शेप हम यहाँ पे साइड में रख देते हैं, और ये दोनों का यूज करके हमको पहले तो स्क्वायर बनाना है। तो हम कैसे स्क्वायर बनाएंगे, तो देखो ये वाली जो लाइन है और ये लाइन है, तो हम उसको ऐसे रखे तो ये बन गया हमारा स्क्वायर। आई बात समझ में, तो इसको हम बना देंगे स्क्वायर परफेक्टली। देखो ये थोड़ा सा ऐसे कर देंगे सीधा, तो ये बन गया स्क्वायर। नाउ इफ यू वांट टू मेक दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल, अगर आपको इस टाइप का ट्राइंगल बनाना है तो आप कैसे करोगे कि यहाँ पे जो ये ट्राइंगल है उसमें थोड़ी सी ऐसे लाइन सीधी आनी चाहिए, राइट। दोनों को उल्टा करके बनाना पड़ेगा, तो हम उसकी जो सेम लाइन है उसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन गया आपका ये वाला ट्राइंगल। देखो सेम बन गया। सिर्फ आप उसको ऐसे कर दो, कोई बात नहीं, तो भी ये बन जाएगा सीधा आपका ट्राइंगल। जैसे ये दोनों साइड सेम है तो उसको इस साइड से ज्वाइन कर दो। सो दिस इज अ ट्राइंगल। और ये जो शेप है वो भी बहुत ही इजी है। आप उसको कैसे बनाओगे, इसमें देखो एक साइड ये है और एक साइड ये है और बाकी ऐसे सेम आ रहा है। नाउ सी दिस साइड, अगर हम एक ट्राइंगल को ऐसे रखे और दूसरे ट्राइंगल को हमने ऐसे रख दिया तो ये हो गया सेम शेप, इसमें जैसा है वैसा ही। देखिए एक कॉर्नर इस साइड और एक कॉर्नर इस साइड, तो अच्छे से ये हो गया स्टैंडिंग लाइन वाला और यहाँ पे स्लांट लाइन। आई बात समझ में। तो एक ये 2 शेप से, 2 ट्राइंगल से हम ये तीनों बना सकते हैं एंड इजीली। नंबर 3, विच 2 पीसेस ऑफ द 10 ग्राम इज एक्सैक्टली सेम। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये 2 and 5 है ना, वो दोनों कैसे है, एग्जैक्टली सेम है ना। इसमें दोनों में कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, ये दोनों सेम टू सेम है। अब यहाँ पे क्या है, टेक 4 and 5 फ्रॉम दिस सेट एंड फाइंड आउट विच साइड ऑफ द ट्राइंगल कैन बी ज्वाइन द अदर साइड। अब यहाँ पे क्या है, 4 and 5, ये 4 वाला है ये 5 वाला है, तो इसमें से आपको बताना है कि दोनों में से कौन सी साइड उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो ये इसकी लॉन्ग साइड है, तो ये क्या हम अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं, ये यस। उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल साइड विथ स्मॉलर साइड एंड लॉन्गर साइड विथ लॉन्गर साइड। देखो अगर हमने इसको लॉन्ग साइड से ज्वाइन कर दिया तो भी एकदम परफेक्टली ज्वाइन हो रहा है ना। और दोनों की स्मॉल साइड को अगर हम ज्वाइन करें तो भी ये ऐसे परफेक्टली ज्वाइन हो रहा है। मतलब कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, वी कैन ज्वाइन लॉन्गर साइड टू दी लॉन्गर साइड एंड स्मॉलर साइड टू दी स्मॉलर साइड। अंडरस्टैंड। तो एग्जैक्टली ये भी ज्वाइन हो रहा है, बट लॉन्ग साइड विथ लॉन्ग साइड एंड स्मॉलर साइड विथ स्मॉलर साइड। नाउ फाइंडिंग मैचिंग साइड अमंग द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहाँ पे पीस दिया हुआ है, पीस 1 and 2, उसमें से मैचिंग साइड हमें फाइंड करनी है। तो ये हमारा पीस 1 है और ये हमारा पीस 2 है। अब देखो ये पीस 1 में ये इसकी लॉन्ग साइड है और ये दोनों उसकी स्मॉल साइड है। आप देख रहे हो ना, क्योंकि ये बहुत ही लंबा है और ये दोनों स्मॉल है। और अब यहाँ पे ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है, मतलब कि दोनों, ये शॉर्ट है ये लॉन्ग है, यहाँ पे ये लॉन्ग है ये शॉर्ट है। तो आइए देखते हैं, अगर हम ये दोनों को लॉन्ग को मैच करें तो क्या ये एग्जैक्टली मैच हो रही है, नो। लॉन्गर साइड कैन नॉट मैच। अब शॉर्ट साइड स्मॉल साइड एंड ये इसकी स्मॉल साइड, नहीं ये तो छोटी है ये बड़ी है, तो ये भी मैच नहीं हो रही है। तो हम क्या करें, इसको शॉर्ट साइड है उससे इसकी लॉन्ग साइड को अगर हम मैच करें तो यस, ये तो मैच हो रहा है। देखो मतलब कि पीस ए की स्मॉलर साइड एंड पीस 2 की लॉन्गेस्ट साइड। समझ में आया, ये दोनों मैच हो रही है एग्जैक्टली।
तो आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन आंसर भी लिखना है, वो मैं आपको नोटबुक में दूंगी। मतलब कि पीस ए की शॉर्ट साइड एंड पीस 2 की लॉन्ग साइड आर exactly match. Now piece 2 and 4. Now where is this is piece 2 and this is piece 4, right? तो piece 4 और piece 2 में भी ऐसा ही है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ये इसकी स्मॉल साइड है दोनों की, ये इन दोनों की लॉन्ग साइड है, राइट? और इसमें भी ऐसा ही है, ये piece 2 में अगर देखें तो ये लॉन्ग साइड है, ये दोनों उसकी शॉर्ट साइड है। नाउ लॉन्ग साइड और लॉन्ग साइड को हम मैच करें तो ये तो हो रहा है, तो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं ना, स्मॉलर साइड ऑफ पीस 2 विथ स्मॉलर साइड। और देखो स्मॉलर साइड से अगर हम स्मॉलर साइड का करें तो भी हम कर सकते हैं, यस, स्मॉल साइड आर सेम एंड लॉन्ग साइड्स आर सेम। देखो दोनों में सेम हो रहा है, आई बात समझ में? तो इसमें हमारा आंसर क्या हो सकता है, स्मॉलर साइड ऑफ पीस 2 विथ स्मॉलर साइड ऑफ पीस 4, राइट? स्मॉलर साइड ऑफ पीस 2 विथ स्मॉलर साइड ऑफ पीस 4 एंड लॉन्गर साइड ऑफ पीस 4 विथ लॉन्गर साइड ऑफ पीस 2। आई बात समझ में? उसके बाद पीस 1 और 5, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 5। तो ये तो जैसे 1 और 2 में था ना, सेम आएगा, क्योंकि 1, 2 और 5 दोनों सेम ही है, राइट? तो अगर हम 1 और 2 का मेजरमेंट करें या 1 और 5 का मेजरमेंट करें, दोनों सेम ही है। इसमें भी क्या है, लॉन्गर साइड ऑफ पीस 1 विथ शॉर्टर साइड, स्मॉलर साइड ऑफ पीस 1 विथ लॉन्गर साइड ऑफ पीस 5। आई बात समझ में? उसमें भी सेम जाएगा। उसके बाद ये जो है 2 and 5, अभी आप देखो कि 2 and 5 दोनों सेम है। यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट दिख रहा है ना, इसलिए शेप में आपको लगेगा कि ये बिग है ये स्मॉल है, बट दोनों सेम टू सेम है। उसको भी हम अच्छे से कट कर लेते हैं, कुछ भी ऐसे व्हाइट नहीं दिखना चाहिए, राइट? तो अब हमने ये कट कर लिया। अब इन दोनों को अगर मैचिंग पेयर्स करनी है तो देखो ये दोनों सेम है, तो क्या बोलेंगे, ये इसकी लॉन्ग साइड है, ये इसकी स्मॉलर साइड है, ये भी इसकी लॉन्ग साइड है, ये इसकी स्मॉलर साइड है। तो हम क्या करेंगे, लॉन्गर साइड विथ लॉन्गर साइड एंड स्मॉलर साइड, ये दोनों की स्मॉल है, स्मॉलर साइड विथ स्मॉलर साइड। ऐसे हो सकता है इसका कि दोनों की साइड सेम है, अगर दोनों की लॉन्ग साइड हम मैच करें तो भी दोनों सेम आएगा, दोनों की शॉर्ट साइड, जो शॉर्ट साइड है वो भी हम मैच करें तो वो भी सेम आएगा। आई बात समझ में? तो ये दोनों क्या है, सेम है इसलिए। बट ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी लॉन्ग साइड और इसकी शॉर्ट साइड, देखो ये नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है? तो ये इसकी मैचिंग पेयर नहीं है, अंडरस्टैंड? तो ये आपको समझ में आया ये मैचिंग पेयर का। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, 7 पीस 10 ग्राम, ये सेम ही है, बट इसमें हमने देखा तो कितने पीस थे, ऐसे 5 पीसेस, राइट? कट तो करना ही है। अब ये वाला जो है ना, उसमें 7 पीसेस है, आई बात समझ में? तो इसको क्या बोलेंगे, 7 पीस 10 ग्राम। अब इसको भी आपको क्या करना है, कट कर सकते हो। ये जो है वो आपकी बुक में दिया हुआ है पीछे, आप ऐसे लास्ट पेज देखोगे ना, कवर पेज जो है हमारा, यहाँ पे एक पेज था, अब देखिए परफेक्टली, ये जो पेज है यहाँ से मैंने इसको ये कट कर लिया है, आपको भी इसको कट कर लेना है और अलग अलग शेप बनाना है। और आपके पास तो वो एक ही है, आप ऐसा दूसरा भी बना सकते हो, अंडरस्टैंड? तो अभी ये कौन सा है, द 7 पीस 10 ग्राम। हियर इज द पिक्चर ऑफ अ 7 पीस 10 ग्राम। You can cut out this piece and put them together to different ways to make some interesting shapes. आप इसको कट करो और अलग अलग तरीके से इसको रखो, शेप बनाओ, और आप भी बहुत ही अच्छी अच्छी डिजाइन बना सकते हो, राइट? और आपको ये बनानी है, आपकी बुक में इसको पेस्ट करना है, राइट? आप पेस्ट भी कर सकते हो, आपको जो भी बनाना है यू कैन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे क्या है देखिए, सी अभी ये 7 पीस से बना हुआ है। ट्राई मेकिंग दिस शेप्स, आपको ऐसे शेप्स बनाने की ट्राई करनी है और नोटबुक में आपको पेस्ट करना है।
ड्रॉ नहीं करना है, ऐसा शेप आप ड्रॉ नहीं करोगे, इसको आप ऐसा शेप बनाओगे, फिर कट करोगे सीजर से, फिर इसको आप नोटबुक में पेस्ट करोगे, अंडरस्टैंड। और आपको यहाँ पे कुछ हिंट भी दी है, देखो, नाउ ट्राई मेकिंग द फॉलोइंग शेप्स यूजिंग ओनली द पीस रिटन हियर। अब यहाँ पे जो है ना फर्स्ट में, तो आपको क्या यूज करना है, यूज ओनली ट्राइंगल्स, आपको ये ट्राइंगल्स का यूज करके ही ये बनाना है। मतलब कि यहाँ पे जो है 7 पीस में, यहाँ पे जो 7 पीस की जो है, तो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, फिर ये दोनों, ये तीनों ट्राइंगल है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इतने शेप्स का यूज करके ही आपको ये शेप बनाना है। फिर यहाँ पे दिया गया है यूज पीस 1, 2, 3 एंड 5, तो आपको सिर्फ 1, 2, 3 और 5, ये सिर्फ 4 का यूज करके ऐसा रेक्टेंगल बनाना है। अब यहाँ पे दिया है यूज ओनली 2 ट्राइंगल, आपको सिर्फ 2 ट्राइंगल यूज करना है, या तो आप ये दोनों बिग ट्राइंगल यूज कर सकते हो, या ये सेम है तो ये ट्राइंगल यूज कर सकते हो। तो ऐसा आपको क्या बनाना है, स्क्वायर, वो आपकी मर्जी, आप 2 स्मॉल भी सेम साइड के कर सकते हो एंड 2 बिग ट्राइंगल भी कर सकते हो, राइट। एंड हियर यूज पीस 1, 2, 3, 4 एंड 5, मतलब ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये सभी यूज करके आपको क्या बनाना है, ऐसा वाला स्क्वायर। पहले तो आपको कट करना है, उसके बाद आप स्क्वायर बनाओगे, अंडरस्टैंड। तो ये भी बहुत ही इजी है, अगर आप बना सकते हो तो आप ट्राई करो, नोटबुक में पेस्ट करो, अंडरस्टैंड। नाउ सी हियर व्हाट इज गिवन, वीविंग पैटर्न्स, दिस आर वीविंग पैटर्न। सी, गोलू एंड बिनू वेंट टू द मार्केट विद देयर आंट, दे सो मैनी रग्स टेरीज, मतलब कि आपने कभी देखा है कि जो कपड़े हैं वो बनते हैं तब उसमें डिजाइन प्रिंट होती है, राइट। तो यहाँ पे उन लोगों ने ऐसे कलर्स और डिजाइन्स देखी वीविंग पैटर्न की, और ये दोनों बोल रहे हैं वाओ सो मेनी कलर्स, राइट। और ये जो है ना बीनू, वो बोल रही है सो मेनी शेप्स, सर्कल, ट्राइंगल एंड सी द पैटर्न। और यहाँ पे आपको पैटर्न दिख रही है, ये पैटर्न किससे बनी है, ऐसे कर्व्स, कोई शेप है, ऐसे कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, ट्राइंगल्स है, राइट, और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दिए हैं। सो हियर विच ज्योमेट्रिकल शेप कैन यू आइडेंटिफाई इन दिस बॉर्डर, तो आपको यहाँ पे बॉर्डर दिख रही है, तो उसमें ज्योमेट्रिकल शेप कौन कौन से है, तो आप बोलोगे सर्कल है, राइट, फिर ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, स्क्वायर्स दिख रहे हैं, सो दिस आर दी शेप। और ये आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऐसा आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे इज एनी शेप रिपीटिंग इन द पर्टिकुलर पैटर्न, कोई भी शेप क्या रिपीट हो रहा है, यस, ये जो पैटर्न है उसको रिपीट, देखो ये सर्कल है और ये ऐसा डायमंड जैसा है, तो ये डायमंड देन सर्कल देन डायमंड देन सर्कल, तो ये रिपीट हो ही रहा है, राइट। मतलब कि अगर हमें कोई पैटर्न बनानी है तो हमें कोई पर्टिकुलर शेप को रिपीट करना पड़ेगा, तो ही इसकी पैटर्न बन सकती है। आप लोगों ने सेकेंड स्टैंडर्ड में वो नंबर पैटर्न देखी थी ना, तो उसमें कुछ रिपीट होता था कि यस पहले 1 3 1 3, तो ऐसे, फिर स्टार, एक मून है, एक स्टार है, एक मून है, तो हम ऐसे पैटर्न बनाते थे, तो वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर भी देखो पैटर्न भले डिफरेंट है, अब ये पैटर्न में ये स्क्वायर्स वाली पैटर्न है, फिर ये क्या है हेक्सागोन, फिर वापस ये 5 स्क्वायर्स वाला आया, फिर हेक्सागोन, फिर वापस 5 स्क्वायर, तो ये रिपीट हुआ, यस, तो ही पैटर्न बनती है। अब यहाँ पे भी देखो ऐसी डिजाइन है, फिर यहाँ पे सर्कल है, फिर यहाँ पे ऐसी वाली डिजाइन है, तो ये रिपीट हो रही है। फिर यहाँ पर भी देखो ये मैंगो जैसा है, फिर ये डिजाइन, फिर ये 2 मैंगोज, फिर ये डिजाइन, फिर ये 2 मैंगोज, तो ये भी रिपीट हो रहा है, राइट। तो कुछ पैटर्न्स होती है, उसमें कुछ कुछ डिजाइन है ना वो रिपीट होती है। आप अपनी मदर की साड़ी में भी देखना, अगर उसमें डिजाइन है ना, तो कुछ डिजाइन ऐसी होगी जो पूरी साड़ी की बॉर्डर में सेम रहेगी, तो उसको हम डिजाइन बोलेंगे या पैटर्न बोलेंगे, अंडरस्टैंड। नाउ सी ओवर हियर, आर द शेप्स मेड ऑफ कर्व लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स, बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट। अब आपको ये यहाँ पे जो शेप दिख रहे, क्या वो कर्व लाइन से बने हैं, स्ट्रेट लाइन से बने हैं, या दोनों लाइन से बने हैं? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है वो स्ट्रेट लाइन से बना है, ये कर्व लाइन से बना है, राइट। ये स्ट्रेट लाइन से बने हैं, तो यहाँ पे ये कर्व लाइन से बने हैं, मतलब कि ये जो शेप्स है उसमें दोनों लाइन यूज हुई है,
straight line and curved line, right? Both lines are used. Now look at your clothes. अब मैंने आपको बोला कि आप अपने clothes देखो. Your mother's sarees, shawls, rugs and mat, right? तो आप ऐसे देखो. कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न? तो क्या आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकोगे? अच्छा, आप एक काम करो, आप कुछ पैटर्न्स आपके कपड़े में से जो पैटर्न हो या तो आपकी मदर की साड़ी में जो पैटर्न हो ना, उसके फोटो भी मुझे शेयर करो, राइट? आप आपके मम्मी की जो साड़ी होगी उसमें पैटर्न आप फाइंड तो करोगे ना, पहले आइडेंटिफाई करने ही वाले हो, राइट? तो आप क्या करो, मुझे उसके फोटो क्लिक करके भेजो डिजाइन के, राइट? हमको बहुत मजा आएगा. आज आपको क्या करना है, घर पे डिजाइन को आइडेंटिफाई करो. आपके घर के कर्टेन में भी हो सकती है, बेडशीट में भी डिजाइन होगी, किसी के घर पे टाइल्स में भी डिजाइन होगी. एवरीवेयर यू कैन फाइंड डिजाइन एंड पैटर्न्स, इन साड़ी, इन टॉवल, इन दुपट्टा, राइट, इन ड्रेसेस. बहुत सारी जगह पे होगी ये डिजाइन. तो आप क्या करो, आपको जो भी पसंद है ना, तो मुझे उसका फोटो भेजो और उसमें वो भी लिखना कि ये डिजाइन रिपीट हो रही है, राइट? रिपीट होनी चाहिए. एंड और क्या करना है, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक. और आपको नोटबुक में पॉसिबल है तो ड्रॉ करो, राइट? बट फोटो तो आप मुझे शेयर करने ही वाले हो, अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अब यहाँ पे जो नेक्स्ट में है फ्लोर पैटर्न्स. क्या दिया हुआ है? फ्लोर पैटर्न्स. नाउ हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विच हैज डिजाइन? क्या आपने कभी ऐसी फ्लोर देखी है जिसमें डिजाइन होती है? यस, सी दिस इज अ फ्लोर पैटर्न, उसमें भी डिजाइन है. बट डू यू नो हाउ दिस डिजाइन आर मेड? आपको पता है कि ऐसी डिजाइन कैसे मेड होती है? दिस डिजाइन आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर कम्प्लीटली विद स्मॉल टाइल्स. अच्छा, जो ये डिजाइन बनी है वो क्या पूरा ऐसा नहीं है, वो इसमें आपको ये छोटी सी टाइल नजर आ रही है. तो एक टाइल्स को ऐसे, एक को उल्टा रखा है, एक को सीधा रखा है, एक को स्लीपिंग लाइन में, एक को स्टैंडिंग लाइन में. तो वैसा करके पूरे फ्लोर को कवर किया हुआ है, राइट? into each other without gaps. और जो टाइल्स होती है आपके घर पे भी है, तो क्या उसमें कोई गैप्स है? नहीं है, अंडरस्टैंड? सो फॉर एग्जाम्पल लुक एट द शेप ऑफ दिस टाइल एंड सी हाउ फिट्स. तो आप देखो कि ये शेप जो है ये दोनों सेम ही है, बट सिर्फ उसको रखने का मेथड अलग अलग है. एक को ऐसे रखा, फिर एक को उसके बाजू में ज्वाइन करके रखेंगे, राइट? तो विदाउट गैप हम उसको फिल कर सकते हैं. नाउ अनदर. नाउ लुक एट दिस टाइल विथ 6 साइड. अब ये जो टाइल है ना, उसको कितनी साइड्स है? 6 साइड्स है, अंडरस्टैंड? तो इसमें क्या है आपको करना है, सी हाउ टाइल्स ऑफ दिस शेप कैन बी कवर्ड. और इसको भी ऐसे ही कवर करना है, साइड टू साइड. अगर ऐसे आप कवर करो तो इसकी ऐसी वाली साइड है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगी. मीन्स ऑल दी साइड्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई. इसकी सारी साइड्स इक्वल है ना, इसीलिए. समझ में आया? तो इस तरीके से आप उसकी पैटर्न बना सकते हो, राइट? नाउ सी हियर. यहाँ पे क्या करना है आपको, अच्छे से देखना. पहले तो आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या है ये. नाउ सी, अमंग द फॉलोइंग कैन यू मैच द टाइल विद द डिजाइन्स दैट दे विल मेक ऑन द फ्लोर. अब यहाँ पे टाइल्स को फिक्स करके एक डिजाइन बनाई हुई है, और ये भी है, यहाँ पर भी टाइल्स की पूरी पैटर्न बनी हुई है, और ये भी है. एंड यहाँ पे आपको पर्टिकुलर टाइल दी हुई है, राइट? तो आपको क्या करना है, उस टाइल्स को मैच करना है. तो पहले तो हम इसको आइडेंटिफाई करें. देखो यहाँ से ये कट हो रहा है, ये इसका पैटर्न इतनी है टाइल्स की, तो ये कहाँ है? ये वाली. तो हम इसको इसके साथ मैच करेंगे. आई बात समझ में? फिर ये देखो, इसमें इतनी है टाइल, ये इसका पार्ट है. तो देखो 1 2 3 4 डिजाइन वाली है, तो ये कौन है? ये तो नहीं है, दिस वन. तो आप इसको यहाँ से ऐसे मैच कर दो, अंडरस्टैंड? अब इसका टर्न. अब ये देखो यहाँ से ये कट हो रही है, ये एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है. तो ऐसी वाली कहाँ है? यहाँ पे. तो इसको ऐसे मैच करो. अब ये इसको भी हम ऐसे पार्ट करके देख लेते हैं. देखो इतना है इसका पार्ट, और इसमें 3 टाइम्स ऑरेंज कलर है, 1 2 and 3. तो ये कहाँ है? यहाँ पे. तो आप इसको ऐसे मैच कर दो, इजी, राइट? नाउ नेक्स्ट वन. You can also make your own tile and use them to make your own tiling pattern. आप कुछ ऐसी पैटर्न्स बनाओ आपकी, और नोटबुक में ड्रॉ करो. You will find some such tiles at the end of the book.
that you can cut out. अब यहाँ पे भी आपको बुक के पीछे, शायद बुक के पीछे कुछ टाइल्स दी हुई है। देखो यहाँ पे ये वाली, हमको ऊपर ये 10 ग्राम पीस दिया था, यहाँ पे ये कुछ टाइल पैटर्न दी है। तो आप ऐसा कट करो और जितने भी आपको पैटर्न्स बनाने हैं तो वो आप पैटर्न्स बना सकते हो इससे, राइट। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टाइलिंग पैटर्न। अब ये जो है ना वो आपको कंप्लीट करना है। कैसे करोगे, इसमें सिर्फ ये ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, तो ये ऐसे है, ऐसे है, फिर यहाँ पे आप ऐसे कर दो, एक ट्राइंगल ऐसे बनेगा, एक ट्राइंगल ऐसे बनेगा, फिर ये ऐसे बनेगा, फिर ये यहाँ पे एक ऐसे होगा। फिर कलर आप अच्छे से उसमें फिल करो, राइट। इसमें जैसा है वैसा ही, तो आपको एक सेम टाइल मिल जाएगी। फिर दूसरे पेज में भी आपको ऐसा दिया है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। देखो, कंप्लीट दिस पैटर्न, कंपेयर इट विद द पैटर्न ऑन पेज नंबर 70। अब इसको पेज नंबर 70 पे जो पैटर्न है ना उसके साथ हमें कंपेयर करना है, राइट। विच ऑल्सो यूजेज 6 साइड शेप। फिर यहाँ पे 6 साइड शेप जो है, ये है ना 6 साइड शेप पेज नंबर, तो उसके साथ हमें इसको कंपेयर करना है। इसमें भी आपको 6 साइड शेप में ऐसे कलर करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, और ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे आपको ऐसे 6 साइड मिल रही है, समझ में आया। तो इसमें आप कलर करो, ऐसा कलर येलो कलर कर दो, बाकी दूसरा रहा उसमें वैसा करो। फिर यहाँ पे ये जो 6 साइड का है वो हाफ ही बन रहा है, तो आप इतने में कलर करो। तो आपको कलर सेम करना है, डिफरेंट मत कर देना वरना पैटर्न खराब हो जाएगी, राइट। तो पहले आप उसको 6 साइड्स को आइडेंटिफाई करो, राइट। 6 साइड्स को आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप अच्छे से कलर फिल कर सकते हो, अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे ये एंड हो रहा है, तो ये 6 ऐसे होगा, आप लाइट लाइट पेंसिल से कर सकते हो, तो इसमें कलर कर दो। फिर ये जो ट्राइंगल्स बचे ना उसके आजू बाजू में, उसमें कलर कर दो, तो आपको अच्छे से कंप्लीट हो सकता है। नाउ हियर सी, यहाँ पे क्या है, खुशबू। खुशबू एंड हैरिस लिव इन आगरा। वन डे दे वेंट टू सी द ताजमहल। द फ्लोर हैड द पैटर्न शोन बिलो। अब वो ताजमहल गए ना तो ऐसी पैटर्न थी। आई कैन सी 2 डिफरेंट टाइल्स इन दिस पैटर्न। ये बोल रही है कि मुझे यहाँ पे 2 पैटर्न दिख रही है। आई थिंक ओनली 1 टाइप ऑफ टाइल हैज बीन यूज्ड। और ये भाई जो है ना वो बोल रहा है कि एक ही टाइप की पैटर्न यूज हुई है। सो व्हाट डू यू थिंक, डिस्कस विथ योर फ्रेंड। आपको क्या लग रहा है, एक ही 2 है, ये तो एक ही लग रही है, बट उसको अरेंज अलग अलग तरीके से की है। इसको हमने स्लीपिंग में रखा है, इसको स्टैंडिंग में रखा है, ये स्लीपिंग में है, ये स्टैंडिंग में है तो सेम, राइट, बट सिर्फ अरेंजमेंट डिफरेंट हुई है। अब यहाँ पे भी देखो, टाइलिंग टाइम, द पैटर्न बिलो आर मेड फ्रॉम दिस। ये डायमंड है, उससे ये पैटर्न्स बनी हुई है। नाउ सी, इन दिस पैटर्न 3 कलर्स हैव बीन यूज्ड टू मेक इट। इसमें कितने कलर्स यूज हुए हैं, 3 कलर्स, जैसे ग्रीन, ब्राउन एंड डार्क ब्राउन। और यहाँ पे बाय यूजिंग 2 कलर्स इट बिकेम डिफरेंट पैटर्न। तो अगर हम सेम है बट कलर उसका अलग ले रहे हैं, यहाँ पे एक फ्लावर बन गया, राइट, है तो सेम, बट कलर को सिर्फ चेंज कर दिया तो भी पैटर्न अलग हो गई। आई बात समझ में। और यहाँ पे आपको कुछ और पैटर्न बनानी है। यूज डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन टू मेक योर ओन पैटर्न। यहाँ पे आपको ये कलर फिल करना है और अपनी खुद की पैटर्न बनानी है। सेम नहीं बनाओगे, इससे अलग बनाओ तो भी चलेगा, राइट, अलग बनाओ तो बहुत ही मजा आएगा। नाउ हियर, हैव यू सीन दिस शेप इन एनी अदर डिजाइन। क्या आपने ऐसा वाला शेप कोई दूसरे डिजाइन में देखा है। ऑन वॉल, अ ड्रेस, ऑन अ बास्केट, अ मैट। किसी में भी, कोई बास्केट में, कोई मैट में आपने कभी ऐसा शेप देखा हुआ है तो आप बताओ कि कहाँ देखा हुआ है, राइट। सो हियर टुडे वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर नंबर 5। और यहाँ पे तो एक सिर्फ स्टोरी दी हुई है, तो आपके ये टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर नंबर 5 है वो फिनिश हो गया है। आज के वीडियो में हमने जितना भी फिनिश किया है, आपको ये वीडियो देख के अच्छे से उसमें आंसर्स फिल करने हैं, राइट। थैंक यू।